प्राचीन काल से ही भारत में पर्व त्योहारों का विशेष महत्व रहा है और गणगौर का पर्व उनमें से एक अनमोल उत्सव है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत की महिमा माता पार्वती और भगवान शिव की कथा से जुड़ी हुई है, जो हमें स्त्री के मातृत्व, उसकी इच्छा शक्ति और सौभाग्य का महत्व सिखाती है। आज हम आपको इसी पवित्र कथा को सुनाने जा रहे हैं, जिसमें मां बनने के सुख दुख, स्त्री की शक्ति और भगवान शिव के वचन की अद्भुत गाथा है। लेकिन ठहरिए, अगर आपने यह कहानी अधूरी छोड़ दी तो समझ लीजिए गणगौर माता आपसे रूठ जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो पाप लगेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि गणगौर माता का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे, तो आस्था सूत्रा चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर घूमने निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा, आप साल भर वाले रास्ते से चलना चाहेंगी या 6 महीने वाले रास्ते से? पार्वती, मैं साल भर वाले रास्ते से चलूंगी। शिव, अगर आप यह रास्ता चुनती हैं, तो आपको दुनिया के दुखों को देखकर भी कोई दखल नहीं देना होगा। पार्वती जी ने यह शर्त मान ली। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक घोड़ी बहुत दर्द में थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, यह इतनी परेशान क्यों है? शिवजी ने जवाब दिया, यह मां बनने वाली है, इसलिए इसे यह कष्ट सहना पड़ रहा है। यह सुनकर पार्वती जी भावुक हो गईं और बोली, अगर मां बनने में इतना दर्द होता है तो कृपया मेरे लिए इसे खत्म कर दीजिए। शिवजी ने कहा, अभी आगे चलो, समय आने पर सब समझ जाओगी। आगे बढ़ते हुए वे एक राज्य पहुंचे जहां शांति थी, लेकिन सब उदास थे। पार्वती जी ने पूछा, यहां सब इतने दुखी क्यों हैं? गांव वालों ने बताया, हमारी रानी मां बनने वाली है और वे बहुत पीड़ा में हैं। उनकी तकलीफ देखकर पूरा राज्य दुखी है। पार्वती जी ने फिर शिवजी से कहा, अगर मां बनने में इतना दर्द होता है तो मेरी गांठ लगा दीजिए। शिवजी बोले, अगर एक बार गांठ लग गई तो उसे खोला नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक गाय भी प्रसव पीड़ा में थी। उसकी तकलीफ देखकर पार्वती जी ने फिर कहा, मां बनने का इतना दर्द होता है तो मेरी गांठ लगा दीजिए। जब पार्वती जी अपनी जिद पर अड़ी रहीं, तो शिवजी ने उनकी बात मान ली और गांठ लगा दी। इसके बाद वे एक गांव पहुंचे। संयोग से उस दिन गणगौर व्रत था। गांव की महिलाएं बगीचे में गणगौर की पूजा कर रही थीं। पार्वती जी को देखकर वे उनके पास आ गईं और श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगीं। पार्वती जी खुश होकर उन सभी को सौभाग्य का वरदान दे दिया। इसी बीच शिवजी पार्वती जी को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वे फूलों और पत्तों से ढकी हुई हैं। जब शिवजी उन्हें वहां से निकाल रहे होते हैं, तभी ब्राह्मण और बनिया समाज की महिलाएं पूजा करने आती हैं। वे स्वादिष्ट पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, जिससे उनकी पूजा दोपहर तक चलती है। शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सौभाग्य कैसे देंगी? आपने तो पहले ही सब कुछ बांट दिया है। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोनों से काजल निकालकर उसे पानी से भरे एक खाली कलश में घोल देती है। फिर उस जल को महिलाओं पर छिड़क देती है। इस तरह वे सभी सौभाग्यवती हो जाती हैं और शिव पार्वती आगे बढ़ जाते हैं। यात्रा करते करते आखिरकार शिवजी और पार्वती जी उनके मायके पहुंचते हैं। वहां सभी उनका प्यार से स्वागत करते हैं और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन शिवजी जो भी खाना परोसा जाता है सब कुछ खा लेते हैं। पार्वती जी के लिए कुछ नहीं बचता तो वे बतवे के साग और पानी से ही अपनी भूख मिटा लेती हैं। दोपहर में जब दोनों आराम कर रहे होते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं, तुमने क्या खाया? पार्वती जी उत्तर देती हैं, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। जब पार्वती जी गहरी नींद में सो जाती हैं, तो शिवजी उनकी नाभि का ढक्कन खोलकर देखते हैं कि उन्होंने वास्तव में क्या खाया था। वहां उन्हें बतवे का साग और पानी दिखाई देता है। जब पार्वती जी जागती हैं, तो शिवजी उनसे कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने तो सिर्फ बतवे का साग और पानी पिया था। पार्वती जी कहती हैं, आज के बाद कोई भी किसी स्त्री की नाभि नहीं देखेगा, क्योंकि एक स्त्री के गर्भ में उसके ससुराल और मायके की लाज होती है। आपको वचन देना होगा। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी को वचन देना पड़ता है। तभी से यह नियम बन जाता है कि किसी भी स्त्री की नाभि नहीं खोली जाएगी। इसके बाद वे दोनों कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में पार्वती जी देखती हैं कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और खुश है। पार्वती जी कहती हैं, अब मेरी गांठ खोल दीजिए। शिव जी उत्तर देते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली थी। फिर वे आगे बढ़ते हैं और एक राजा के राज्य में पहुंचते हैं, जहां ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं
मिठाइयां बांटी जा रही होती हैं और लोग खुशी से नाच गा रहे होते हैं। पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है? नगर के लोग बताते हैं कि रानी ने पुत्र को जन्म दिया है और इसी खुशी में पूरा राज्य उत्सव मना रहा है। आगे बढ़ते हुए पार्वती जी देखती हैं कि घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खुश है। यह देखकर वे फिर से शिवजी से अपनी गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। शिवजी कहते हैं, मैंने पहले ही समझाया था कि यह मत करवाओ। मृत्यु लोक की हर चीज आपको आकर्षित करेगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और जिद पकड़ ली। पार्वती जी के बार बार कहने पर शिवजी उनकी गांठ खोल देते हैं और वे दोनों कैलाश पर्वत लौट जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई थी वैसे ही किसी पर कोई गांठ न लगे, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली गई वैसे ही यह कथा सुनने, सुनाने और हुंकार भरने वाले सभी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। गणगौर का पर्व सुहाग और समृद्धि का प्रतीक। दोस्तों, गणगौर का उत्सव होली के बाद धुलंडी से शुरू होकर पूरे 16 दिन तक चलता है। इस दौरान कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं भगवान शिव को ईसर और माता पार्वती को गणगौर मानकर उनकी पूजा करती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना से यह पूजा करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग, ससुराल और मायके की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। वे गणगौर माता से प्रार्थना करती हैं कि वे अगले साल फिर आएं। पौराणिक मान्यता कहते हैं कि गौरा माता पार्वती जी होली के अगले दिन अपने मायके आती हैं और 8 दिन बाद शिवजी, ईसर जी उन्हें लेने आते हैं। इस पर्व में गौरा माता और ईसर जी को बड़े बहनोई और बहन के रूप में पूजा जाता है। महिलाएं गीत गाकर उनका स्वागत और सम्मान करती हैं। तो दोस्तों, यह थी गणगौर माता की पवित्र कथा, जो हमें स्त्री के त्याग और मातृत्व के संघर्ष को समझाती है। माता पार्वती ने जो निर्णय लिया उसका असर सिर्फ उनके जीवन पर ही नहीं बल्कि समस्त स्त्री समाज पर पड़ा। क्या हम भी इस कथा से कुछ सीख सकते हैं? क्या स्त्री के संघर्ष और प्रेम की यह कहानी आपके दिल को छू गई? अगर हाँ, तो इसे दूसरों तक पहुंचाना न भूलें। गणगौर माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय गणगौर माता।